सात्विक व्यक्ति के दर्शन मात्र से पता चल जाता है कि कितने सात्विक हैं। उन्हें देखकर ही परम शांति का हम अनुभव करते हैं। उनका दर्शन ही हमें बड़ा सुकून देता है। भले ही हम न जानते हो, पहचानते न हो, पहली बार देख रहे हो, फिर भी माथा झुक जाता है। कोई बहुत बड़े संत है। छोड़ो, भूल जाओ तुम कि तिलक किया है, माला, चलो तिलक भी नहीं है, माला भी नहीं है, इस प्रकार के वस्त्र भी नहीं है, तब भी जो सात्विक व्यक्ति है उसकी आकृति कह देगी। ये देवताओं को उस प्रकार से बताया जाता है और दैत्यों को उस प्रकार से बताया जाता है। बड़ी भयंकर मूर्ति होती है, दांत निकले हैं और बड़ी बड़ी मूछें हैं, भयंकर, क्योंकि उनके विचार, उनकी भावना, उनके कर्म तामसी है। तो तुम्हारे विचार और तुम्हारे भावों को तुम्हारी आकृति भी प्रकट कर देती है। हमारे यहां पूरा एक इसके ऊपर से सामुद्रिक शास्त्र बना हुआ है, और सामुद्रिक शास्त्र व्यक्ति के सामुद्रिक लक्षणों से व्यक्ति कैसी है या उसका भविष्य क्या है वो बता देते हैं। किसके हाथ कैसे हैं, किसके उंगलियों की डिजाइन कैसी है। लंबी लंबी उंगलियां हैं, जरूर कलाकार बनेगा। उंगलियां एकदम ठीक है और बीच में ज्यादा जगह नहीं है, पैसा टिकेगा। तो आंगળીઓની વચ્ચે જગ્યા બહુ હોય ને, પછી જેમ પાણી નીકળી જાય ને, अंजुली भरो और पानी निकल जाता है, बस उसी तरह उसके हाथ से पैसा निकल जाता है। જોઈ લો, हाथ જોઈ લો પોતાના। पग अमुक प्रकार के हैं तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। हाथ अमुक प्रकार के हैं, कान अमुक प्रकार के हैं तो ऐसा होगा, ऐसा होगा। सामुद्रिक लक्षण। हाथ की रेखाएं, और सबकी रेखाएं अलग अलग है। क्या बनावट है, अद्भुत। એટલા માટે તો અંગૂઠો મારવાનું કે साइन की कोई कॉपी कर ले तो कर ले, इसकी कैसे करेगा। इसलिए आजकल अमेरिका इत्यादि देशों में जाओ तो सारे फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, फिर वो कैमरा में देखने को कहते हैं, और तुम्हारी आंखों की ये जो पुतलियां हैं उसकी डिजाइन भी कमाल है कुदरत की। और इस रेखा के अनुसार व्यक्ति का भविष्य क्या है वो पूरे हस्तरेखा शास्त्री बता देते हैं। शादी होगी कि नहीं होगी, तो कितने बच्चे होंगे, इसकी हृदय रेखा कैसी है, इसकी मस्तक रेखा कैसी है, इसकी भाग्य रेखा कैसी है, भाग्य रेखा अखंड है कि टूटी हुई है, तो उसके अनुसार हस्त रेखा शास्त्री बता देते हैं। पैसा आएगा लेकिन चला जाएगा, फिर आएगा फिर चला जाएगा। भाग्य रेखा तुम्हारी टूटी हुई है, कि तुम्हारी हृदय रेखा ऐसी है, कि मस्तक रेखा ऐसी है, बता देते हैं। लोगों की इसमें बड़ी रुचि होती है। मैंने देखा इस देश में कई लोग अपने आप को बुद्धिमान प्रूव करने के लिए, लेखक हों चाहे वैज्ञानिक हो चाहे दूसरे लोग हों, लिखने और
पब्लिक में बोलने के लिए कुछ और बात है कि हम इन सब में मानते नहीं हैं और ये सब हम वगैरह वगैरह। खनगी मध्य खड़ी है कुंडलियों। ज्योतिष वेद का एक अंग है, वेदांग है। वेद को भगवान कहा है और ज्योतिष को वेद भगवान की आंख। ज्योतिष वेद भगवान की आंख, परफेक्ट मैथमेटिक्स है। सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, कहां से किस तरह से कब दिखेगा, कितने मिनट पर स्पर्श, कब मध्य, कब मोक्ष। चंद्र ग्रहण है तो इतने घंटे पर वेद लग जाएगा, सूर्य ग्रहण है तो इतने घंटे पूर्व वेद लग जाएगा, इत्यादि इत्यादि। कहां दिखाई पड़ेगा, कहां नहीं दिखाई पड़ेगा। तो उसका जो गाणितिक पक्ष है उसको तो बहुत लोग मानते ही हैं। बात फिर फलादेश की, उसको कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते, क्योंकि वो फलादेश फिर सबका अलग अलग। एक ही कुंडली का फलादेश अलग अलग सभी ज्योतिषियों से निकलता है, क्योंकि वो फलादेश बिल्कुल अभ्यास की बात। अब अभ्यास नहीं है, रियाज नहीं है और ठीक से राग यमन को गा नहीं पाया, इसलिए मैं क्लासिकल म्यूजिक को नहीं मानता। ये ऐसी बात हो गई। आई डोंट बिलीव इन क्लासिकल म्यूजिक। हाँ, तुम्हारी रुचि ना हो क्लासिकल म्यूजिक में वो बात अलग है, लेकिन मैं मानूंगा नहीं क्लासिकल म्यूजिक को। क्यों? क्योंकि एक ने वो यमन राग गाया था, अरे उसको अभ्यास नहीं था, उसको रियाज नहीं था। और हमारे शास्त्रीय संगीतज्ञ तो कहते हैं कि एक दिन का भी रियाज कलाकार यदि चूके तो 6 महीना पीछे चला जाता है। जैसे 3 दिन लगातार संध्या नहीं करे तो ब्राह्मण, उसी प्रकार संगीत का है। एक दिन का भी रियाज यदि चूका तो 6 महीना पीछे चला जाए। तो कहते हैं कम से कम 1000 कुंडलियों का जब तक पूरा पूरा अभ्यास ना कर लें तब तक उसको फल कथन का, फलादेश का अधिकार ही नहीं मिलता। और 1000 के बाद जब अधिकार मिले तो जूनियर कहलाएगा। वैसा ही वैदिक शास्त्र में है। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। तो सबकी अपनी अपनी रुचि है, लेकिन ये सारे शास्त्र हैं। ज्योतिष वेद का अंग है। कर्मकांड की अपनी एक जगह है, अपना एक स्थान है। जिसकी रुचि हो करें, करते हैं, जिसकी रुचि ना हो ना करें। वे मंदिर में नहीं जाते, वे मूर्ति पूजा को नहीं मानते, पूजा पाठ में उनकी कोई आस्था नहीं है। वो जिम जाने में मानते हैं, एक्सरसाइज करने में मानते हैं, उससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है ये मानते हैं, लेकिन वो कर्मकांड को नहीं मानते। तो फिर जिम को क्यों मानते हो? यदि उस कर्म से कुछ अच्छा रिजल्ट निकलता है तो इस कर्म से भी कुछ आउटकम है, इस कर्म का भी कुछ आउटकम है। खैर, वो अपनी अपनी रुचि की। ज्योतिष हो यानी ज्योतिषी हो, वैद हो, देव हो, तीर्थ हो, मंत्र हो, गुरु हो,
इन सब में जिनकी जैसी भावना वैसी उसको सिद्धि मिलती है। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। इसलिए जिसकी श्रद्धा नहीं है वो नहीं फिर जाए, क्योंकि बात बनेगी नहीं। जाना है तो पहले श्रद्धा बने, ऐसा करना चाहिए। श्रद्धा विरहित को ज्ञान नहीं होता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। गीता में तो श्रद्धा का भी 3 प्रकार बताया है। त्रिविधा भवति श्रद्धा, त्रिविधा भवति। सात्विकी श्रद्धा, राजसी श्रद्धा, तामसी श्रद्धा। तो हमारे विचार ठीक हों, हमारी भावना ठीक हो, ये दोनों ठीक है तो हमारे कर्म भी ठीक होने लगेंगे, तो जीवन ठीक होगा। इसलिए ये कथाएं हैं। तो श्रीमद् भागवत, इसमें विचार की बात, इसमें कर्म की बात और इसमें भावों की बात। तो भक्ति की बात है, इसमें ज्ञान की चर्चा है और कर्म विधि इसका भी मार्गदर्शन है। इसलिए विधि, आरण्यक और उपनिषद सब इसमें है। इसका तात्पर्य यह है कि जिसने भागवत को ठीक ठीक समझ लिया उसने संपूर्ण वैदिक वांग्मय को समझ लिया। तो ये तो ऐसा हुआ कि भाई कॉमर्स में जितनी डिग्री है मुझे सब डिग्री प्राप्त करना है, आर्ट्स में जितने भी प्रकार की डिग्री है वो सब मुझे प्राप्त करना है, साइंस में जितने भी प्रकार की डिग्री है। और देखो ज्ञान अनंत है कि नहीं, दुनियावी ज्ञान भी अनंत है साहब। अब जिंदगी में पढ़ते रहोगे फिर भी सभी डिग्रियां, और डिग्री जिनके पास है वो भी सर्वज्ञ उस विषय का कहां है। और आजकल इस देश में तो डिग्री बिना कॉलेज गए मिल जाती है। बड़ी सुविधा है हमारे राष्ट्र में, बड़ी सुविधा। अमेरिका जाकर एक बार हम बात कर रहे थे, बोला क्या है आप अपने अपने देश की बड़ाई कर रहे हो, अमेरिका में ऐसा ऐसा, बिना कॉलेज गए केवल रुपये से डिग्री मिलती है आपके कहां, क्या? बोले क्या कहते हो, ऐसा थोड़ी होता है। बोले तो हमारे यहां होता है, ये सुविधा हमारे यहां है। मैंने ऐसे कई कॉलेज देखे हैं जो रुपये से दे देते हैं डिग्री। बिहार वाला दृश्य देखा होगा आप लोगों ने टीवी न्यूज में, परीक्षाएं चल रही है और काफी फर्स्ट फ्लोर पे लोग लटक रहे हैं, सेकंड फ्लोर पे लटक रहे हैं, वहां चिट्ठियां पहुंचा रहे हैं। हा। ये इतना पुरुषार्थ परीक्षा के दिन करते हो, बच्चे ने पूरे साल में किया होता। वो बीच में आया था ना कि वो लड़की परीक्षा हॉल में बैठी है, पसीना छूट रहा है, परमात्मा से प्रार्थना कर रही है पेपर लिखने से पहले, हे प्रभु मेरी मदद करना, मैं तुम्हें बहुत मानती हूँ, मेरा तुम्हारे में पूर्ण विश्वास है, मेरे प्रभु मेरी बहुत सहायता करना। पूरे साल भर कोई बुक नहीं पढ़ी, केवल फेसबुक पे ही रही हूँ और कोई बुक नहीं पढ़ी, मेरी सहायता करना। तो क्या आप कॉमर्स की, आर्ट्स की, साइंस की सारी डिग्रियां प्राप्त कर सकते हैं? लेकिन यदि आपने श्रीमद् भागवत को जान लिया तो आपने विधि विभाग को भी जान लिया, आपने आरण्यक को भी जान लिया, आपने उपनिषद को भी समझ लिया, आपने सभी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, क्योंकि श्रीमद् भागवत उन सभी का सार है।
तो भगवान वेद व्यास जी ने बड़ी कृपा करी कि एक ही जगह सब मिल जाए। अब सरकार भी कभी कभी समझदार बैठे हों कुर्सी पर तो अच्छा काम भी करते हैं। तो एक ऐसा भवन बना देते हैं कि भाई आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़े, आपके सारे कार्य उसी एक भवन में, अलग अलग डिपार्टमेंट है लेकिन वहीं आपके सारे कार्य हो जाए। नहीं तो एक ऑफिस वाले दूसरे ऑफिस वहां से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले आओ, तो फिर बाहर निकलो, फिर रिक्शा लो, फिर वहां जाओ, फिर वहां गए और 3 घंटा बैठे तो कहे साहब अभी 10 मिनट पहले निकल गए, अब 3 दिन के बाद आना, 2 दिन साहब नहीं है दफ्तर में। और हर काम करने में कितना विलंब होता था। तो कहते हैं लोग कि बड़ा अच्छा है, एक ही भवन में सारा काम, सरकारी जितनी भी एजेंसीज है सब यहाँ है और सारी फॉर्मेलिटीज यहीं पर हो जाती, तो लोग उसको अच्छा कहते। बस उसी प्रकार श्रीमद् भागवत बनाया गया व्यास जी के द्वारा कि सारा काम यहीं हो जाएगा। आप दर्शन जानना चाहते हो भागवत में आ जाओ, आप भक्ति मार्ग के विषय में समझना चाहते हो यहाँ आ जाओ, आप उपनिषद के विषय में जानना चाहते हो यहाँ आ जाओ। सारा का सारा एक ही ग्रंथ में सार रूप में सब रख दिया गया। तो व्यास जी ने ये बहुत बड़ी कृपा करी श्रीमद् भागवत की रचना के द्वारा। तो भागवत की रचना व्यास जी के द्वारा हुई। ठीक कब हुई, कहां हुई, किस हेतु से हुई और किसकी प्रेरणा से हुई, ये 4 प्रश्न शवनकादिकों ने भागवत के विषय में पूछे और उन प्रश्नों का उत्तर देते हुए सुत जी ने नैमिषारण्य में कथा सुनाया है। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशरात् योगी वासव्यां कलया हरे। इस चतुर्युगी का तीसरा युग द्वापर जब चल रहा था, तब पराशर ऋषि और सत्यवती माता से वेद व्यास जी का प्रागट्य हुआ। बद्रिकाश्रम में उन्होंने तपस्या किया, बादरायण कहलाए। पराशर के पुत्र हैं, पाराशर्य कहलाते हैं। यमुना के कृष्ण द्वीप में उनका प्रागट्य हुआ और वहां वो रहे, इसलिए कृष्ण द्वैपायन भी कहलाते हैं। और वेद को उन्होंने व्यवस्थित किया। देखो वेद तो अपौरुषेय हैं, श्रुतियां भगवान के श्वास रूप है, जिनकी सहज श्वास श्रुतिचारी तस्य निश्वसितम वेदाः। हमारे शास्त्र ये कहते हैं वेद क्या है, भगवान का निश्वसित। तुम्हारी सांस नहीं चलेगी तो तुम रहोगे। वेद भगवान की श्वास है, प्रभु का ये निश्वसित है, जिनकी सहज श्वास श्रुतिचारी। इसलिए वेद का बड़ा महत्व है। अब उन वेदों, उस वेद में जो श्रुतियां थी उनमें से कौन सी श्रुतियां किसके लिए है, किससे संबंधित है, तो पूरा व्यास जी ने उसको अलग अलग कर दिया। जैसे पोस्ट ऑफिस में होता है ना, ये इस जिले की सारी डाक है, इसको अलग रखो, इसको अलग रखो, इसको अलग करो। तो इस प्रकार से व्यास जी ने सभी श्रुतियों को अलग अलग करके और 4 विभाग में बांट दिया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद।
और 4 मुख्य लोग मिलकर के यज्ञ संपन्न करते हैं, होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। तो 4 वेद इन चारों के मार्गदर्शन के लिए विभाजित कर लिए गए। होता को दिया ऋग्वेद, अध्वर्यु को यजुर्वेद, उद्गाता को सामवेद और ब्रह्मा को अथर्ववेद। अच्छा, यज्ञ में एक ब्रह्मा होते हैं। आजकल तो हमारे ब्राह्मण लोग स्थापन ही कर देते हैं ब्रह्मा जी का, और वहां दर्भ के ब्रह्मा बना करके उसकी पूजा इत्यादि कराते हैं। नहीं तो एक बड़े अनुभवी और वृद्ध ब्राह्मण को ब्रह्मा के रूप में वर्ण किया जाएगा और उसको बिठाया जाएगा। अब उनका शरीर उतना चलता नहीं है, इसलिए ब्रह्मा जी को बैठे ही रहना है। ब्रह्मा जी क्रिकेटर नहीं है, बट ही इज देयर इन द फील्ड एज एन अंपायर। उसको फील्डिंग नहीं करनी है, उसको बैटिंग नहीं करनी है, लेकिन सब ठीक से नियम के अनुसार खेल रहे हैं कि नहीं, यह सुनिश्चित करना। तो ब्रह्मा बने हुए ब्राह्मण का भी यही काम है। आप लोगों ने देखा होगा कहीं यज्ञ में यदि गए होंगे तो ठीक यज्ञ वेदिका के एकदम पास में ही, जो बाकी वाले देवताओं के स्थापन दूर दूर होते हैं, लेकिन यज्ञ वेदिका के पास में एक स्थापन होता है, और उस स्थापन को ब्रह्मा का स्थापन कहते हैं। और उस स्थापन के यानी ब्रह्मा जी के स्थान के और यज्ञ कुंड के बीच में से कोई पास नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्मा जी का ध्यान पूरा पूरा वहां होना चाहिए। सुपरवाइजर है, उसको सुपरविजन करना है। ब्रह्मा जी का एक नाम है विधि, और यज्ञ का सीधा संबंध विधि से है। यह विधि विभाग ठीक विधि पूर्वक हो रहा है कि नहीं। प्रत्येक कर्म शास्त्र विधि के अनुसार जो संकल्पित कर्म है, वो शास्त्र विधि के अनुसार नहीं हुआ तो फल नहीं मिलेगा। इसलिए ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर तुमिहार हसी, गीता में भगवान ने कहा। यो शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम, गीता कहती है। शास्त्र विधि को छोड़कर के मनमाने ढंग से जो लोग कर्म करते हैं, उन्हें सिद्धि प्राप्त नहीं होती। अब पूरा फॉर्म भराया गया, किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन करना, किडनी देने वाला भी मिल गया, फॉर्म दिया गया, सब समझाया गया, दस्तखत हो गए, पेशेंट को ले जाया गया ओटी में, बेहोश किया गया, और अचानक डॉक्टर साहब कहते हैं यार आज किडनी का ऑपरेशन करने का मूड नहीं है, हार्ट का कर लेते हैं, चलो कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेंगे इससे। अरे भाई संकल्प तूने क्या किया है, फॉर्म काहे का भराया है, समस्या क्या है, काहे के लिए ये सब तुम करने के लिए तैयार हुए थे, और अब क्या कर रहे हो। तो संकल्प कुछ और कराओ और तुम पूजा और ढंग से कराने लग जाओ, नहीं मिलेगी सिद्धि। और वो कर्म, चलो सब्जी बनानी है, सब्जी बनाएंगे, दाल ढोकली नहीं, सब्जी ही बनानी है, वो सब्जी ही बनाएंगे, लेकिन उसकी फिर विधि होती है, तो उस विधि से ही बनेगी वो। પેલા વઘારી નાખ પછી બાફી નાખશું, એટલે પણ દાળ થાય તો વઘારાય, એમને પેલો સીધો વઘાર ऐसे कैसे छोंक दे। पहले तू रोटी सेक ले, बाद में मैं बेल देती हूं, ले। अरे रोटी बिना बेले सेकेगी कैसे। तो जिस क्रम में जो काम होता है उसी क्रम से और जिस प्रकार से जिस काम को होना है
उसी प्रकार से उस काम का संपादन हो रहा है कि नहीं, ये सुनिश्चित करने का काम ब्रह्मा जी का है। और क्योंकि वृद्ध है, अनुभवी है, और उनकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, तो सारे एकदम अलर्ट होकर के ब्राह्मण बैठेंगे कि कोई देख रहा है, कोई देख रहा है, सावधान। ये क्लासरूम में, स्कूलों में वो सर्किट कैमरा लगा दिया गया सब जगह, टीवी के कैमरे लग गए। वो फिर नहीं, वो बहन कोई काम वाली और वो बच्ची को करते करते खुद खा जाती है, विमला अचानक आवाज आती, तुम्हें देख रहे हैं। और याद रहे, परमात्मा देख रहा है, परमात्मा साक्षी है। जग पे खन तुम देख निहारे, और विधि हरि शंभु नचाव निहारे। एक गुरुजी का शरीर बड़ा वृद्ध हो गया, बीमार हो गए, बस शरीर छूटने को था, तो आश्रम का फिर हेड किसको बनाना, अपनी गद्दी किसको दे। तो गुरुजी ने 3 लोगों को सिलेक्ट किया और फिर सोचा कि इसमें से किसी एक का चयन किया जाए। तो गुरुजी की अपनी पद्धति, तो गुरुजी ने तीनों को बुला करके बारी बारी से बुलाया और कहा कि बेटा ये फल लो और जाओ, ये फल खा के आओ। बोले गुरुजी ये कसौटी है? बोले हाँ, ये फल खा के आओ। ठीक है गुरुजी, लेकिन सुनो बेटा, कोई देखे नहीं, इस तरह से फल को खाना। जी गुरुजी। तो एक गया सीधा अपने रूम में, खिड़की दरवाजा सब बंद करके, पूरा सेव पेट में पधरा के आ गया। गुरुजी खा लिया। पूरा खा लिया बेटा? बोले हाँ, पूरा गया अंदर। किसी ने देखा तो नहीं? बोले देखता कोई कैसे, मैंने बिल्कुल खिड़की द्वार सब बंद कर दिया था। ठीक। दूसरे को बुलाया, एकांत में कहा लो बेटा फल खा के आओ, याद रखना कोई देखे नहीं, इस तरह से खाना। जो आज्ञा गुरुदेव। वो जंगल में गया, एकांत में, निर्जन स्थान में, वहां खा के आ गया। खा लिया बेटा? बोले कहाँ गए थे? एकदम निर्जन स्थान में गया था गुरुजी, जहां कोई ना हो, किसी ने देखा नहीं। बहुत बढ़िया बात बेटा, बिल्कुल आज्ञा का ठीक पालन करते हो। तीसरे को बुलाया और उसको भी फल दिया, जाओ बेटे खा के आओ, कोई देखे नहीं। और वो दिन भर भटकता रहा और फल लेकर के आया हाथ में, वापस लौट आया। गुरुजी ने कहा अरे तूने फल नहीं खाया? बोले फल खाने में कौन सी बड़ी बात है गुरुदेव, लेकिन आपने ये कहा था कि कोई देखे नहीं, इस तरह से फल खाना। बोले बेटा तो तुझे ऐसा कोई स्थान नहीं मिला? कोई एकांत निर्जन स्थान में चला जाता जंगल में, अरे कमरे में द्वार खिड़की सब बंद करके खा लेता। बोले गुरुजी भगवान तो देख रहा है ना, जहां भी जाए ईश्वर तो देख रहा है ना। आपने तो कहा था कि कोई देखे नहीं इस तरह से। गुरुजी ने कहा पुत्र तू ही लायक है, बाकी तो बधा बारी बारना बंद करीने खाई जावा वाला है, तू ही लायक है। जो सतत इस बात का ख्याल करता है कि कोई देख रहा है, हम किसी की दृष्टि में हैं, वो हमारे कर्म के साक्षी हैं। तो ब्रह्मा जी निरीक्षण करते हैं, वे सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक कर्म विधि पूर्वक हो।
कर्म निष्काम हो तो भी विधि पूर्वक तो होना चाहिए। हाँ, केवल प्रेम की बात हो और मस्ती की बात हो तब तो कोई ठीक है, मस्ती से गाते रहो, उछलते रहो, लेते रहो नाम, रोते रहो। जिनको कुछ चाहिए ही नहीं वो फिर। वृंदावन में एक महात्मा थे, तो उनको भगवान का नाम लेने की बस ऐसी एक अभ्यास हो गया, ऐसी आदत हो गई, बिना जब देखो उनके होठ चलते ही रहते थे, नाम ले, बिना नाम के नहीं रह सकते। तो वृंदावन में उस जमाने में तो कोई ज़्यादा विशेष सुविधाएं नहीं थी, तो वो शौच गए होंगे, तो कहीं शौच बैठे थे, तो उसके समीप से कोई दूसरे महात्मा गुजरे, तो उन्होंने देखा कि ये शौच के समय में भी नाम जप कर रहे हैं, उनके होठ हिल रहे थे। तो बाद में उस समय उड़िया बाबा महाराज थे वृंदावन में, तो उड़िया बाबा महाराज के सत्संग में बैठे हुए उस महात्मा ने इस महात्मा की शिकायत कर दी उड़िया बाबा से कि बाबा जी ये तो शौच के समय में भी भगवान का नाम लेते हैं। तो उड़िया बाबा ने भी कह दिया कि अरे भाई थोड़ा एक मर्यादा रखा करो, शौच के समय में भगवान का नाम नहीं, बाद में फिर आओ स्नान आदि करके तब फिर भगवान का नाम लो। तो महात्मा जी ने कहा कि जी बाबा जी जो आज्ञा। 2-3 दिन के बाद स्वयं उड़िया बाबा जी महाराज निकले बाहर जंगल की ओर, तो ये शौच के लिए बैठे थे, तो अपना जीभ पकड़ करके यूं जीभ बाहर निकाल करके और जीभ पकड़ करके बैठे थे शौच के लिए। उड़िया बाबा जी महाराज की एक दृष्टि गई, उन्होंने देख लिया, और फिर सत्संग में उड़िया बाबा जी महाराज ने उस महात्मा से कहा कि अरे तुम जीभ पकड़ करके क्यों बैठे थे शौच के लिए? तो उसने कहा क्या करूं बाबा जी, आपने मना किया था कि उस वक्त नाम नहीं लेना, अब मेरी जिह्वा को ऐसी आदत हो गई है कि बिना नाम के रह नहीं पाती, इसलिए जीभ को जरा रोकना पड़ा, जीभ पकड़ करके बैठना पड़ रहा। तब उड़िया बाबा जी ने कहा कि तुम्हारे लिए सब छूट है, तुम्हारे लिए कोई नियम नहीं। ऐसी जिनकी स्थिति हो जाती है, ऐसे महापुरुषों की बात अलग है। लेकिन हम तो हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं 1 किलो मिठाई का प्रसाद लेकर के चढ़ाने, तब 10 करोड़ का टेंडर पास हो जाए ये कामना लेकर के जाते हैं। हमारी सकाम भक्ति, अच्छा निष्काम भक्ति भी हो तो भी यदि प्रेम राहित्य है, अभी एक संस्था ने बिल्कुल सेवा के हिसाब से नेत्र यज्ञ का आयोजन किया, किसी से 1 पैसा भी लेना नहीं है, बल्कि पेशेंट्स आवे, उनका ऑपरेशन हो जाए तो